नमस्कार, स्वागत है आपका भोलेराम.com में और मैं हूं आपके साथ काजल साहू। आज हम पहुंचे थे गुड़ियारी के दही हांडी मैदान में, जहां 17 तारीख से 23 तारीख तक बागेश्वर धाम सरकार के पंडित शास्त्री जी वहां पर मौजूद होंगे और वो हमें राम कथा सुनाएंगे। आइए देखते हैं कि संयोजकों ने क्या कहा। अब राजधानी रायपुर में आप कर सकेंगे श्री बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन। आप 17 जनवरी से 23 जनवरी तक यहां आ सकते हैं कथा सुनने के लिए। साथ ही भक्तों के लिए दिव्य दरबार भी लगाए जाएंगे जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। कथा स्थल पूरी तरह से तैयार हो चुका है, पंडाल सज चुका है। अब बस इंतजार है 17 तारीख का। और कार्यालय में धीरेन्द्र शास्त्री के निज सहायक और संयोजकों ने प्रेस वार्ता ली, जहां संयोजकों ने मीडिया के विभिन्न सवालों का जवाब दिया। इस कथा के मुख्य आयोजक भाई पप्पू मिश्रा जी और महाराज जी के निज सहायक अपने नितिन भाई दोनों आपके बीच हैं, जो इस कार्यक्रम के मुख्य कड़ी हैं और मुख्य आधार हैं। श्री राम कथा का आयोजन परिवार के द्वारा एवं मंदिर है तो हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। जो प्रमुख वक्ता है राम कथा के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, उन्हीं के द्वारा 17 से 23 तक का कथा का आयोजन किया जा रहा है एवं 20 और 21 तारीख को महाराज जी के द्वारा 9 बजे से 11 बजे तक का दिव्य दरबार कराएगा। हमारे मिश्रा जी द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, संकल्प लिया। पिछले 1.5 साल पहले ये बागेश्वर धाम आए और श्री राम कथा का आयोजन के लिए इन्हें संकल्प लिया और इन्हीं की और सभी रायपुर मंडल की तरफ से गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। 17 जनवरी से पहले 25 जनवरी तक कथा जो होने वाली थी, लेकिन गुरुदेव भगवान की व्यस्तताएं के कारण 2 दिन का कम कर दिया गया है। जितने भी उनकी आगामी कार्यक्रम है, कथाएं हैं, अभी नागपुर की जो कथा थी तो वो भी 5 से 13 जनवरी तक थी, लेकिन उसको भी 2 दिन कम कर दिया गया था क्योंकि पूर्व में ही इसकी सूचना सभी को दे दी गई थी। क्योंकि आपके धाम पर ही बहुत बड़ा कार्यक्रम है 13 फरवरी से 18 फरवरी, इस कार्यक्रम को देखते हुए सभी कथाएं को 2 दिन कम कर दिया गया है। तो 17 जनवरी से 23 जनवरी तक यहाँ श्री सीताराम महाउत्सव होने जा रहा है कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी प्रतिदिन और 2 दिवसीय दिव्य दरबार है। जो दरबार जिस कहा जाता है कि बागेश्वर बालाजी कृपा है, दरबार में बिना टोकन नंबर की अर्जी लगता है, आपको कुछ बताना नहीं है, बिना बताए ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ऐसा बालाजी का दिव्य दरबार है और दरबार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का रहेगा 20 और 21 तारीख का। कल कलश यात्रा है सुबह 9 बजे से। इसके बाद जो कार्यक्रम है लगातार 23 तक कार्यक्रम रहेंगे गुरुदेव भगवान के द्वारा। और जो व्यवस्थाएं तो आप देख ही रहे हैं, पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। पूरा रायपुर क्षेत्रवासी, नगरवासी, हमारे पुलिस प्रशासन, माननीय एडिशनल एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और क्षेत्रीय विधायक, सीएम साहब, सभी का यहाँ सहयोग है और सभी के सहयोग से भव्य और विशाल आयोजन संपन्न होने जा रहा है। आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं क्योंकि आप सभी को आना है। आप सभी के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, तो आपको भी आना अति आवश्यक है। और 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सुबह 12:30 बजे से। निवास स्थल जहां पर गुरुदेव रुके हैं वहां पर तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो आप सभी को हम अभी से आमंत्रित करते हैं। 18 तारीख को सुबह 12:30 बजे से व्यवस्था है। जो अतिथि लोग हैं उनके लिए पास की व्यवस्था है, क्योंकि अतिथि जो हमारे सहयोग कर रहे हैं, जो पूरी व्यवस्था में लगे हैं, तो उनकी फैमिली के लिए और आप सभी के लिए पास की व्यवस्था की गई है। जो आगे की डी है, VIP डी बनी है उनके लिए। बाकी सबके लिए जो आम भक्त लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था पास की नहीं है। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहाँ आप धाम पर आइए, किसी भी कथाओं में आइए, तो किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगता है, पूर्णतः निःशुल्क है। गुरुदेव से मिलना निःशुल्क है, टोकन नंबर लगाना निःशुल्क है, अर्जी लगाना निःशुल्क है, रहना खाना निःशुल्क है। सबसे पहले यही शर्त रहती है कि अगर कोई भी कथा करवाता है तो आपको भंडारा अवश्य करवाना है। कितने भी भक्त लोग पहुंचे, हर कथा में उनका भंडारा निःशुल्क होता है, उनके रुकने खाने की व्यवस्था निःशुल्क होती है। किसी प्रकार का कोई भी पास का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। अगर आप कोई शिष्य मंडल में जुड़े हैं, अगर आप कोई सहयोग अपने उनको करना चाहते हैं यजमान को धर्म के लिए, तो वार्ता लेकर, लेकिन पास और पैसा किसी प्रकार का नहीं लिया जाता। ये तो पहले से ही नियम रहता है, क्योंकि गुरुदेव ही बागेश्वर धाम से इतने संकल्प चल रहे हैं, कन्या विवाह के, अन्नपूर्णा भंडारे के। अभी नया एक और संकल्प लिया है, आप सभी ने शायद सुना होगा, कैंसर हॉस्पिटल बागेश्वर धाम पर बनने जा रहा है, निःशुल्क कैंसर हॉस्पिटल गरीबों के लिए। तो पहली ही शर्त रहती है कि भंडारा रहेगा, कितने भी भक्त लोग पहुंचे सभी के लिए भंडारा व्यवस्थाएं रुकने की रहना चाहिए। तो अगर जगह जो फुल हो जाती है, गेस्ट हाउस वगैरह जो स्कूल वगैरह किए मिश्रा जी ने, तो बाकी लोगों के भक्तों की पंडाल में भी रुकने की व्यवस्था की गई है।
कलश यात्रा जो प्रारंभ हो काली मंदिर से स्टार्ट है, हनुमान मंदिर होते हुए और सीधा यहाँ पर पंडाल में आएगी। नहीं, बागेश्वर धाम सरकार साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या है कि भक्तों का सैलाब ज्यादा रहता है और अवस्था फैलती है। इस कारण से सीधा पंडाल में ही वो पहुंचेंगे। 1 बजे से कथा है तो 1:15 पे 17 तारीख को वो पहुंचेंगे। कथा कलश यात्रा में वो नहीं शामिल होंगे, बाकी हम आप सभी शामिल होंगे कलश यात्रा में। ये हर बार बोल दिया जाता है पेशेंट के लिए, हर कथाओं में बोला जाता है, पहले से भी उनसे निवेदन किया जाता है कि आपको पेशेंट को लेकर नहीं आना है, आपको केवल उनकी फोटो लेकर आना है। पेशेंट को लेकर आते हैं तो इतने लोग रहते हैं, कोई अवस्था ना फैले, उनको कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो, इस कारण से हर बार रोका जाता है कि पेशेंट को लेकर आप ना आए। आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं, जो भी देखेंगे कृपया आपको पेशेंट को लेकर नहीं आना है, केवल उनकी फोटो लेकर आना है। आप फोटो गुरुदेव को दिखाएंगे, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। खर्चा का तो देखो, आश्रम पर किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, बाकी आश्रम की तरफ से ऐसा किसी प्रकार की कोई भी दक्षिणा के लिए मांग नहीं की जाती है। वो तो आपका भाव है, अगर आपके गुरुदेव है, अगर आपको जो देना हो अपने स्वेच्छा अनुसार वो उनके ऊपर रहता है, बाकी ऐसे कोई भी मांग नहीं की जाती। कलेक्टर साहब से अनुमति मिल गई है और एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से सभी की अनुमति मिल गई है। उन्होंने बुलाया भी था पूरे मंडल को, तो वो गए भी थे अभी एक दिन मिश्रा जी, और पूरी परमिशन ली है, परमिशन लेटर भी आ चुका है। और यहाँ भी कल आए थे तो उन्होंने व्यवस्थाएं पूरी देखी है, पूरी परमिशन है, उसका लेटर भी। अंधविश्वास, कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के लिए गुरुदेव काम कर रहे हैं, तो उनके विरोधी तो हो गए होंगे। जो सच्चाई के धर्म पर चल रहे हैं लगातार, तो उनके विरोधी हो गए होंगे। जब भगवान को नहीं छोड़ा गुरुदेव, भगवान को नहीं छोड़ा जब आम लोगों ने, तो अपन तो आम है, तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो उनके विरोधी होंगे। धर्म का काम कर रहे हैं, राम राम की अलग जगा रहे हैं, और जो अंधविश्वास वाले हैं उनका सिर्फ एक ही नारा है कि गुरुदेव अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन गुरुदेव हर बार कथाओं में, दरबार में कहते हैं कि आप तांत्रिक से बचिए, आप जो तांत्रिक है, जो पैसा लेते हैं, आप उनसे बचिए, उनसे दूर रहिए, आप केवल राम राम से जुड़िए। तो हमेशा वो कहते हैं, तो ऐसे लोग तो आएंगे। लेकिन आप देखिए अंधविश्वास को कहाँ फैला रहे हैं, राम राम की अलग जगा रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। आज आपने पिछले दमोह की कथा में देखा होगा, जो 165 परिवार दूसरे धर्म में चले गए थे, तो 165 परिवार 25 दिसंबर को उस धर्म में वापस आए, सनातन धर्म में वापस लौटे, तो वो धर्म का काम कर रहे हैं। और जो धर्म विरोधी हो गए, मुझे लगता है जो अपने अंधविश्वास वाले थे वो शायद उसी के थे, मिशनरी वाले ही हैं वो लोग, इसलिए उनको बुरा लग रहा है कि गुरुदेव आकर नागपुर में आए और नागपुर में ऐसा नहीं, कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन कर दिया, या वो अगले जो हमारे धर्म के हैं, अपने धर्म में, सनातन धर्म में वापस आ गए, तो बुरा लगेगा। जो अपने सनातन धर्म के विरोधी होंगे उनको अवश्य बुरा लगेगा। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि नहीं, स्नान की कथा थी 7 दिन में ही पूर्ण हुई, तो पहले से हर जगह सूचना थी। बागेश्वर धाम परिवार के जो यूट्यूब चैनल है उस पर पहले से सूचना पड़ी है। तो जो धर्म विरोधी होंगे वो बिल्कुल विरोध करेंगे, और लगातार वो सनातन धर्म का काम कर रहे हैं गुरुदेव, तो अवश्य ही उनको बुरा लगेगा जो धर्म के विरोधी होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देखते हैं, आप सभी जानते हैं, बागेश्वर धाम सरकार को निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं, उनका कोई आपसी कोई स्वार्थ नहीं है। 24 घंटे समाज की सेवा में वो लगे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। लगातार देखिए आप, अभी 18 फरवरी को 121 कन्या विवाह होने जा रहे हैं, लगातार 3 साल से कन्या विवाह संपन्न करा रहे हैं। वर वधु को केवल आना पड़ता है, पूरे भारत वर्ष से वर वधु आते हैं, पूरी व्यवस्थाएं, पूरा सामान बागेश्वर धाम से दिया जाता है। प्रतिदिन भंडारा चल रहा है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख भक्त लोग वहां पहुंचते हैं, प्रतिदिन 5 या 10 हजार लोग पहुंचते हैं। मंगलवार शनिवार 4 लाख 5 लाख भक्त लोग वहां पहुंचते हैं। निःशुल्क भंडारा अनवरत 4 साल से चल रहा है, 26 फरवरी को 4 साल हो जाएंगे। कैंसर हॉस्पिटल का भी उन्होंने लिया है, गौशाला नहीं पाए, हिंदू एक गाय, पर्यावरण सुरक्षा, लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। तो जो सनातन धर्म के विरोधी होंगे वही ऐसा करेंगे और ऐसा बोलेंगे। शिकायत की बात हो रही है तो ऐसे हर जगह लोग आते हैं, हर जगह शिकायत करते हैं, लेकिन सरकार भी समझती है, पुलिस प्रशासन भी समझता है कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं, मैं सिर्फ क्या है, बागेश्वर धाम गया था और वहाँ बैठने के बाद अचानक मेरे को प्रेरणा हुई कि मेरे को कथा करवाना है। पहली बार मिश्रा जी आए थे, चील पहाड़ी बंडा में कथा थी अप्रैल में पिछले साल, वही आए वो, और सबसे मिले तो बोले मुझे मिलना है, कथा करवानी है, तो फिर मुझसे आके मिले, तभी मैंने संकल्प लिया था, तभी मैंने इनकी डेट फाइनल की थी। हालांकि मैं सब जगह पहले व्यवस्थाएं देखने जाता हूँ, मैं अभी आया था 2 महीने पहले, तब मैं डेट देता हूँ। तो आए उसी दिन मैंने गुरुदेव का आदेश हुआ, गुरुदेव से मिले, उनके भाव देखा, गुरुदेव ने बोले डन फाइनल। बागेश्वर धाम सरकार से हम 4.5 साल से जुड़े हैं, हमारे गुरुदेव भगवान हैं, हम छतरपुर में ही रहते हैं, और मैं उनका दास सेवक हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। वैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल से मैंने इंजीनियरिंग की है, और अब लेकिन मैं उनकी सेवा में हूँ। सब जॉब छोड़ के, मैं बैंक में था, जॉब करता था, तो उनका आदेश लगा कि मेरी सेवा करनी है, तो मैं सब छोड़ छाड़ के उनकी सेवा में लगा हूँ 4.5 साल से गुरुदेव की। बागेश्वर धाम सरकार 17 को आएंगे मान लीजिए, क्योंकि 17 से ही कथा है, 17 को सुबह आ जाएंगे, 1 बजे से कथा है।
ये इसका तो हम माफी चाहेंगे, क्योंकि ये हम गुप्त में रखते हैं कि कब कैसे कहां से आएंगे, क्योंकि हमें उनकी सुरक्षा भी देखनी है, आप सभी की भी सुरक्षा देखनी है, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे। आ जाएंगे सुबह 17 को आ जाएंगे। कैमरे हमने लगा दिए हैं, पूरे पंडाल में कैमरे लग गए हैं और कोशिश करते हैं कैमरे के जरिए और पुलिस प्रशासन के जरिए उनको पकड़ा जाता है। हर बार कथाओं में भी स्टार्टिंग में एंड में हम बोलते हैं, गुरुदेव भी बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों से बच के रहिए और अपना कीमती सामान आप घर पर ही रख के आइए, आभूषण वगैरह आप घर पर पहन कर मतलब यहाँ नहीं आइए कथाओं में। तो ये सबको सूचना देते हैं माताओं बहनों को, और बाकी सुरक्षा यहाँ पर की गई है, कैमरे की भी है। ऐसा होगा, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बागेश्वर बालाजी की कृपा इतनी होती है, अगर कोई ऐसा करता है तो हर जगह वो पकड़े जाते हैं। ऐसा होता है हर जगह, आपने सुना होगा कथाओं में कि बाद में उनको पकड़ लिया जाता है। अभी नागपुर में भी पकड़े थे वो, और चैने वगैरह जो थी उनको वापस भी कराया था। इस बार 4 पंडाल लगे हैं, जैसा कि हमने देखा था कि हम मिश्रा जी से 3 पंडाल ही बोला था, लेकिन 4 पंडाल लगाए हैं। वॉलंटियर भी ज्यादा है, करीब 500 वॉलंटियर भी है, और व्यवस्थाएं की गई है कि आराम से सबको उसका लाभ मिले, सबको एक करके बैठा रहे। अगर जन समुदाय ज्यादा होगा तो बाहर भी एलईडी लगा रहे हैं, और कोशिश है कि कहीं भी जाम ना लगे और एक एक करके सबको आराम से बाहर निकाला जाए, आराम से बैठाया जाए। तो पूरी व्यवस्था की गई है, सभी की तरफ से है, जिसमें हमारा सहयोग भी है, आप सभी का भी इसमें सहयोग चाहिए। सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा सबका कार्यक्रम है, तो अच्छे से आराम से व्यवस्थित सब कार्यक्रम हो। गेट जो है 4-5 गेट हैं और पर्याप्त घुसने की व्यवस्था है। पीछे से जो अपना हनुमान मंदिर से आता है, सीधा स्टेशन से जो भी आएंगे सीधा वहां जाएंगे। बगल से एक इमरजेंसी एग्जिट भी है, उसके बाद फिर 3 गेट उधर और आगे हैं। पर्याप्त व्यवस्था है। और रही बात परमिशन की, तो शासन ने दिया है कि 50,000 लोगों को आपको बुलाना है, ये परमिशन है। तो संख्या हम तो 300 कार्ड बांटे हैं, हमने 300 से ज्यादा कार्ड नहीं बांटे हैं। बाकी तो भगवान की भक्ति में जो आ जाएगा उसको मना नहीं किया जा सकता। रात की तो व्यवस्था ही नहीं है, पंडाल में किसी को रुकना ही नहीं है, एकदम क्लियर कर दूं आपको। पंडाल में रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बाहर से जो भी परिजन आएंगे वो अपने यहाँ जो रिश्तेदार रहते हैं उनके यहाँ ही रुकेंगे, हमारे यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। रही बात भोजन भंडारे की, जो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स काम करेंगे उनके लिए भोजन भंडारा है। बाहर जो भी आएंगे अपने परिजन हैं, यहाँ सबके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो अपने परिजन के यहाँ रुकेंगे और वो यहाँ आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है बालाजी की कृपा से, उतना रायपुर में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि रायपुर का सबसे बड़ा ग्राउंड है। बालाजी की अद्भुत कृपा है, हनुमान जी महाराज है। पब्लिक तो आएगी ना, लेकिन व्यवस्था सारी है, संपूर्ण व्यवस्था ओम प्रकाश जी मिश्रा उनको पूरे परिवार ने रखी है। प्रेस परिवार के नाम से पोर्टल और सारी चीजें हैं बहुत सारी, इसलिए अलग से स्पेसिफाइड ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे, अव्यवस्था हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि व्यवस्था बनाने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना है। हर व्यक्ति पोर्टल का पास लेके और लेके पहुंच जाता है, ये दिक्कत है। इसलिए वो व्यवस्था अलग से आप एकदम चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी हो पाएगी। पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, पूरी WRS पार्किंग है, कोटा पार्किंग है, गुरुद्वारा पार्किंग है और मारुति मंगलम के पीछे पार्किंग है। कार्यक्रम को जानबूझ के श्रेणी किए हैं, इसीलिए रात की रुकने की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं थोड़ी कम की गई। आज सवेरे से स्कूल में बाद में जाते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे महादेव के मंदिर पहले जाते हैं, इससे बड़ी कोई प्रेरणा मेरे लिए हो नहीं सकती। कल से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, काली मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होते हुए हनुमान मंदिर होते हुए पंडाल आएगी, जिसमें पप्पू मिश्रा जी का परिवार सामने रहते हुए बाकी लोग उनके पीछे रहेंगे। उसके बाद परसों से कथा चालू हो जाएगी। कथा का समय है 1 से 4 और 20 से 21 2 दिन का दिव्य दरबार है, जिसकी समय है 9 से 11 और महाराज जी 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे 12 बजे मारुति मंगलम भवन में, 12:30 बजे लेंगे और लगातार कथा 23 तारीख तक चलेगी। और जो जो व्यवस्था पप्पू मिश्रा एवं परिवार दे सकता है, सहयोगी के रूप में हनुमान मंदिर ट्रस्ट भी है इनके साथ, और पूरा गुड़ियारी ही नहीं, पूरा बालाजी परिवार कहूं मैं से तो कम होगा, पूरे लोग जो यहाँ के भगत हैं, पहले भी लगे थे अब भी लगे, आपको सब संख्या में दिख रहे हैं, सभी सेवा में लगे रहेंगे। कलश यात्रा का समय प्रातः 9 बजे है और सभी संख्या में रहेंगे और हनुमान जी के आशीर्वाद से, क्योंकि पिछली बार भी हनुमान जी चाहते थे कि शिव जी की महिमा सुनी जाए और इस बार भी हनुमान जी चाहते हैं कि बालाजी की महिमा सुनी जाए। और डेट फर्स्ट से क्लियर है, जो भी धार्मिक आयोजन होगा और आगे भी जो होगा वो इसी हनुमान मंदिर ग्राउंड में होगा, ये आपको मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ। रायपुर में लगने वाले बागेश्वर धाम सरकार के कथा को लाइव देखने के लिए जुड़े रहिए भोलेराम.com के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।